संकेत उपाध्याय हैं हमारे साथ इस वक्त लखनऊ से। सीधे उनके पास चलते हैं। संकेत, आप लंबे वक्त तक लखनऊ में रहे भी हैं, सालों पहले, और अब फिर से आप लखनऊ में मौजूद हैं। चौथा दौर है, यानी इसके बाद सिर्फ 3 दौर और रह जाएंगे। किधर जाता दिख रहा है ये मतदान या फिर ये चुनाव? कांटे की टक्कर है या फिर बीजेपी की जो कोशिश है वो उसमें कामयाब रही है, या मुद्दों पर लड़ने की या मुद्दों पर वोट खींचने की जो कवायद सपा गठबंधन की है, या उसे कामयाबी मिल रही है? जी, शुरुआत के 3 चरणों की बात हो सकती है, क्योंकि वहाँ मतदान हो चुका है और वहाँ लोगों की राय हमको मालूम है। यहाँ पर जो चौथा चरण का मतदान है वो तो अभी शुरू ही हुआ है, तो शाम तक उसका आकलन होगा, विश्लेषण होगा कि किस तरीके से गया मतदान। एक चीज़ जो आपको ये बता दें शारिक, जो पिछले 3 चरणों में देखने को मिली वो ये थी कि लगातार इन तीनों चरणों में वोटिंग परसेंटेज 2017 के मुकाबले कम रही। अब इसके क्या मायने हैं? क्या इसका मतलब ये है कि कोई वेव नहीं है? क्या इसका मतलब ये है कि किसी के समर्थक या किसी के वोटर जो हैं वो आ नहीं रहे हैं? या इसका मतलब ये है कि आ रहे हैं पर कम गति से आ रहे हैं, कम संख्या में आ रहे हैं, लेकिन वोट वहीं दे रहे हैं जहां उन्होंने 2017 में दी? तमाम तरीके के विश्लेषण हैं इसके। आम तौर पर एक विश्लेषण ये किया जाता है कि कम वोटिंग मतलब जो इनकम्बेंट्स है ये उनके खिलाफ जाता है, लेकिन अलग अलग लोग हैं, उन्होंने अलग अलग तरीके से इसका विश्लेषण किया है। कुछ बहुत रोचक मुकाबले हो रहे हैं, जैसे कि आपने जिक्र किया, एक तो लखीमपुर में क्या अजय मिश्र टेनी की जीप पर वोट की चोट लगेगी या नहीं, ये एक बड़ी बात है, ये देखना होगा। इसके बाद लखनऊ के मुकाबले का तो जिक्र आपने कर ही दिया जया अभी थोड़ी देर पहले। रायबरेली का भी मुकाबला रोचक है, क्योंकि अभी अभी हाल फिलहाल कांग्रेस से छिटक करके बीजेपी में आई अदिति सिंह अपना गढ़ बचा सकती हैं या नहीं। उनके पिताजी की बड़ी खासी एक लेगेसी रही है, क्या उसको बचा सकती हैं या नहीं, ये एक सवाल होगा। जी, संकेत, आप उत्तर प्रदेश की राजधानी में लखनऊ में मौजूद है। उत्तर प्रदेश का दिल है, यहाँ की तहजीब खान पान सब जानते हैं। लखनऊ जो है, माना जाता है दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर जाता है। मैं यहाँ पर लगातार ट्वीट देख रही हूँ, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जो ट्वीट कर रहे हैं उसमें हर जगह ट्वीट में डबल इंजन की सरकार वो लिख रहे हैं। इसको आप किस तरह से देखेंगे? क्योंकि हम देख रहे हैं चुनाव प्रचार में यूपी सरकार ने जो भी काम किए उसको ना गिनाते हुए किन किन मुद्दों में भटकता हुआ दिख रहा है पूरा चुनाव प्रचार। क्या कहीं ना कहीं कोई संशय नजर आ रहा है यहाँ मुख्यमंत्री को, जो डबल इंजन की सरकार बार बार कहना पड़ रहा है उनको? जया, देखिए, ये बीजेपी की रणनीति है और ये आज से डबल इंजन की बात नहीं हो रही, ये जब से चुनाव प्रचार शुरू हुआ तब से डबल इंजन की बात हो रही है। सीधी सी बात है, और आप ये मान लीजिए कि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए अकेले योगी आदित्यनाथ का चुनाव नहीं है। इसमें नरेंद्र मोदी को अगर आप नहीं डालेंगे या उनकी सरकार के बारे में उल्लेख नहीं करेंगे तो फिर बीजेपी अधूरी रहेगी। यही रणनीति बीजेपी शुरुआत से अपनाए हुए है कि एक नया MY फैक्टर बीजेपी लेकर के आगे बढ़े, यानी कि मोदी और योगी फैक्टर, मुस्लिम यादव नहीं। ये जब हम रामपुर में थे तो इसका उल्लेख मुख्तार अब्बास नकवी ने भी किया था। नया MY फैक्टर जो बीजेपी का है वो है मोदी योगी। इसी वजह से डबल इंजन की बार बार बात होती रहती है। देखिए, बीजेपी की जो पूरी रणनीति है उत्तर प्रदेश में, जो इतने चरणों में हमें देखने को मिली है, आप ट्वीट के माध्यम से देख रही हैं, हम लोग ज़मीन पर देख रहे हैं, वो ये है कि किस तरीके से आप सारी चीज़ें घोट करके एक चुनावी खिचड़ी बनाएं जिसमें सब कुछ हो। इस पेस्ट में आपने विकास के बारे में भी बात डाली है, डबल इंजन की बात भी डाली है। इसमें आप सपा में जो कथित तौर पे अराजकता होती थी उसके बारे में भी बात डाली है। हिंदू मुसलमान का तड़का भी लगाया है, दाल में छौंका लगाया है। तो ये सारी चीज़ें मिक्स करके जनता में प्रस्तुत की जा रही हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक चीज़ बड़ी हावी है बीजेपी की कि वो ज़मीन पर सिर्फ हिंदू मुसलमान ही कर रहे हैं, नहीं। आप अगर ज़मीन की कैंपेनिंग देखें तो लगातार उसमें सब कुछ है। उसमें लॉ एंड ऑर्डर पर भी फोकस किया जा रहा है कि अगर वो आ गए ना तो देख लेना, फिर हमारे पास मत आना, लॉ एंड ऑर्डर बड़ा ख़राब हो जाएगा। कानपुर में कुछ ट्रेडर्स को इस तरीके की बात भी बोली जा रही है, डोर टू डोर कैंपेन में, अकेले, मंच से नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि बीजेपी की रणनीति बना रही हैं उत्तर प्रदेश में। कितनी कारगर होगी ये देखना होगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी रॉ इमोशंस पर ऑपरेट कर रही है कि देखो तुम्हारे साथ कितना बुरा हुआ, 5 साल में बेरोजगारी कितनी बढ़ गई, क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या आप दोबारा ऐसी सरकार चाहते हैं जो कि आपके साथ ये कर दे। वो रॉ इमोशंस पर ऑपरेट कर रहे हैं। बीजेपी जो है इस
मिश्रण पर काम कर रही है। जो चूर्ण तैयार किया है उन्होंने, चुनावी चूर्ण, उस पर काम कर रही है। और इसके साथ साथ बूथ लेवल मैनेजमेंट जो है वो हर जगह हमने देखा कि बहुत ही प्रबल तरीके से उन्होंने किया है। तो एक रणनीति बीजेपी की यहाँ पर जमीन पर दिख रही है। तो ये कहना कि इस बार वो इतने डेस्परेट हैं कि वो एक ही तरफ का राग अलाप रहे हैं, ऐसा भी उचित नहीं होगा। संकेत, शुक्रिया आपका। आपने बेहतरीन तरीके से इसका विश्लेषण किया है पिछले 3 दौर का, और आज के बारे में भी आपने ठीक से समझाया है।